हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अपनी ऐतिहासिक विरासतों को लेकर जाना जाता है। अंग्रेजी दौर में शिमला में बनी इमारतें आज भी शिमला के इतिहास की कहानी बयां करती हैं। हमारी नजर से हिमाचल के इस रोमांचक सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे 7 पहाड़ियों में बसे खूबसूरत शहर शिमला। अभूतपूर्व विरासत के साथ तेजी से उभरता हुआ इमारतों का शहर शिमला। शिमला ना सिर्फ एक खूबसूरत शहर है बल्कि उतना ही रोचक भी है और साथ में इसके इतिहास की गवाही देती ये खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें। जो बिल्कुल प्राचीन भारत की शान रहा है शिमला। तो आइए देखते हैं हमारी नजर से हिमाचल। कुछ सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। वैसा ही है हमारा आज का ये सफर। पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरती को 4 चांद लगाती यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें हमेशा से देश और प्रदेश में आकर्षण का केंद्र रही है। ब्रिटिश हुक्मरानों ने कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया है। हर इमारत से कुछ दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं। इस सफर में हम आपको आज लेकर चल रहे हैं शिमला शहर के प्रसिद्ध बेंटनी कैसल। आज हम आपको एक ऐसी ही जर्नी पर लेकर चलेंगे जो हिमाचल के दिल की धड़कन शिमला शहर की ऐतिहासिक इमारतें, यहाँ की समृद्ध संस्कृति, यहाँ की परंपरा और शिमला की टाइमलेस ब्यूटी से आप रूबरू होंगे। जी बिल्कुल, उसी में से एक है शिमला का ये बेंटनी कैसल, शिमला की समृद्ध विरासत का साक्षी। मैं डॉक्टर पंकज ललित, निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश। जहाँ हम आज यहाँ खड़े हैं बेंटनी कैसल में, ये शिमला की बहुत ऐतिहासिक और जो बहुत हेरिटेज बिल्डिंग्स रही हैं उनमें से एक है। शिमला जैसा हम लोग जानते हैं वर्ष 1863 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश काल में देश की समर कैपिटल रही है। तो पूरे गर्मियों के दिनों में पूरा ब्रिटिश जो एम्पायर था यहीं से चलता था। करीब 143 साल पुरानी इस इमारत को एंग्लो गॉथिक शैली और मॉक ट्यूटर वास्तुशिल्प शैली में डिजाइन किया गया है। 2 मंजिला इस इमारत में आकर्षक शैलेट डिजाइन है और मिनी टावरों से सजी इसकी ढलान वाली छत इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। करीब 19,000 वर्ग मीटर में फैला ये परिसर एंग्लो गॉथिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। इस खूबसूरत इमारत की एक ओर शिमला का मशहूर ग्रैंड होटल और दूसरी ओर खूबसूरत विशालकाय पर्वत नजर आते हैं जो किसी का भी मन मोह ले। बेंटनी कैसल
खूबसूरत पहाड़ों के बीच स्थित है। बेंटनी कैसल की ये इमारत करोड़ों रुपए की लागत से हुए जीर्णोद्धार के बाद एक बार फिर अपनी कहानी बयां करने के लिए जीवंत हो उठी है और शिमला के समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के दर्शन करवा रही है। वो जो जीर्णोद्धार के बाद क्या कुछ चेंजेस आए हैं? क्या जो पर्यटक यहाँ पर आते थे, क्या उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है? जी जी, काफ़ी बड़ा, लगभग 27 करोड़ रुपया इस पे खर्च हुआ जीर्णोद्धार पे, और लगभग इतनी ही राशि इस पूरे एस्टेट को खरीदने में खर्च की गई थी। उसके बाद से हमने यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग तरह की गैलरीज बनाई हैं, जिनमें डॉक्टर वाई.एस. परमार पे एक गैलरी है जी। एक जो महात्मा गांधी जी की जो शिमला जहाँ हम यात्रा अभी है, इस समय खड़े हैं, बिल्कुल उन पे एक है। फिर एक सत्यानंद स्टोक्स हुए, हम लोग सब जानते हैं कि सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल में सेब लाने के लिए, बिल्कुल सेब लाने के लिए जी, इकोनॉमी में जिसका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, उन पे एक गैलरी है। स्पीति पे एक गैलरी अलग से बनाई गई है। एक हिडन हिमाचल करके गैलरी है जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर है। एक स्पीति के कुछ अन्य आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ रखे गए हैं, और फ्रीडम मूवमेंट पे भी तो कई तरह के विविध तरह की गैलरीज हैं, जिनमें पर्यटक आजकल जो भी आ रहे हैं वो इन गैलरीज में आकर शिमला के बारे में, हिमाचल के बारे में उनको अच्छी जानकारी यहाँ, और यहाँ की जो विभूतियाँ रही महत्वपूर्ण, उनके बारे में जानकारी यहाँ मिलती है। स्वतंत्रता के बाद इस इमारत के जीर्णोद्धार के लिए कई प्रयास हुए और आखिरकार 2023 में इस इमारत को वो मकाम मिला। जीर्णोद्धार के बाद एक बार फिर अपनी कहानी बयां करने के लिए ये इमारत तैयार है। आज ये इमारत एक बार फिर अपने नए स्वरूप के साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। We love mountains, so we thought we'd come and see what it was like. So you like Shimla? Oh, it's Yeah, lovely, very yes. good. It's fresh, the mountain air is amazing. How is the decor and everything? Do you like it? Beautiful, what a beautiful old building, and it looks like it's been restored. It might be familiar to you, you know. There is some Britishers look, you know. Yeah. It says it was burnt down and rebuilt in 1980, or was that a different building? Yeah. It's an interesting mix of Victorian architecture that we see at home and
the Indian culture mixed Exactly, in together. the blend of It's British and unique. then, yeah, exactly. Yeah. and Thank you that's, very much, dear. It's lovely. Yes. Thank you so much. ये जो यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी हुई है इतनी खूबसूरत हुई है और इसकी महक जो धीमी धीमी आ रही है वो कितनी मतलब मन को एक शांत वातावरण वरुणा, मैं तो ये कहूँ कि ये जो महक है मुझे तो मेरे बचपन में लेकर जा रही है, जब लकड़ी के छोटे छोटे से मकान हुआ करते हाँ, थे। जब हम वो नानी के घर जाते थे बिल्कुल। वहाँ पर इस तरह की लकड़ी के मकान होते थे और सेम वही खुशबू यहाँ पर भी आ रही है। बिल्कुल, एकदम बचपन में लेके जा रही है। कालीबाड़ी रोड पर स्थित प्रतिष्ठित स्कैंडल पॉइंट से कुछ ही मीटर की दूरी पर बेंटनी कैसल 19वीं शताब्दी में सिरमौर के महाराजा का महल बना। जहां तक बात है इस इमारत के इतिहास की, तो इस महल का निर्माण अंग्रेजी अफसर कैप्टन बेंटनी ने वर्ष 1830 में एक कॉटेज के रूप में किया था। इतिहास के पन्नों को पढ़कर ही उसकी हकीकत के दर्शन होते हैं। इतिहास हमें हमारे पूर्वजों से रूबरू करवाता है। साल 1880 में बेंटनी कैसल को ए गार्डन ने तत्कालीन सिरमौर रियासत के राजा अमर प्रकाश बहादुर को बेच दिया था। इसके बाद ये ऐतिहासिक इमारत बिहार के दरभंगा महाराज की भी संपत्ति रही। ये शिमला की बहुत ऐतिहासिक और जो बहुत हेरिटेज बिल्डिंग्स रही हैं उनमें से एक है। शिमला, जैसा हम लोग जानते हैं, वर्ष 1863 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश काल में देश की समर कैपिटल रही है। तो पूरे गर्मियों के दिनों में पूरा ब्रिटिश जो एम्पायर था यहीं से चलता था। और शिमला जो शहर है वो बसना शुरू हुआ था 1820-1830 के आसपास, और उसके बाद बहुत सारी इस तरह की इमारतें यहाँ बनी। अंग्रेज़ों ने बहुत ही सुंदर कॉटेजेस यहाँ बनाए। उसी में से एक ये बेंटनी कैसल का भी निर्माण एक अंग्रेज़ कैप्टन गॉटन थे, उन्होंने यहाँ निर्माण किया था इस जगह पे सबसे पहले। और उसके बाद 1880 में इस जगह को ये जो पूरा हिल है इसको बेंटनी हिल बोलते हैं। जो अंग्रेज़ एक गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उनके नाम से बेंटनी हिल है। 1880 में इसके निर्माण शुरू होने से पहले इस स्थान पर कैप्टन ए गार्डन की एक झोंपड़ी हुआ करती थी। बेंटनी हिल्स का नाम भारत के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम पर रखा गया। कहते हैं कि इस इमारत को टीईजी कूपर ने राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश की निगरानी में डिजाइन किया था। यहाँ पर 1880 में जो हमारे सिरमौर रियासत के जो महाराजा थे, उन्होंने इसको अपनी समर कैपिटल बनाने के लिए इस जगह को खरीदा था। ये पूरा जो एस्टेट है ये लगभग 19,000 स्क्वायर मीटर्स क्षेत्र में फैला हुआ है। और एक यहाँ पे जो मेन कॉटेज है उसके अलावा कुछ आउट हाउसेस थे। और ये उन्होंने एक मिस्टर कूपर थे जो आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने वो जो महाराजा थे उनके देखरेख में इसे डिजाइन किया गया था। 2 विश्व युद्धों के दौरान इस परिसर का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। दोनों विश्व युद्धों के दौरान सिरमौर शासकों ने औपनिवेशिक सरकार को सैन्य जरूरतों के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति दी। काफी समय तक पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस की विभिन्न शाखाओं ने बेंटनी महल को अपना कार्यालय भी बनाया।
1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये प्रॉपर्टी दरभंगा के राजा ने खरीदी और उसके बाद उनसे ही ये पंजाब सरकार को उन्होंने हैंड ओवर की। यहाँ पर इस जगह पे पहले ट्रिब्यून जो समाचार पत्र है उसका कार्यालय भी यहाँ से चलता था चंडीगढ़ जाने से पहले। और उसके बाद ये यहाँ हमारा जो पुलिस का मुख्यालय था वो भी यहाँ से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का मुख्यालय यहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद कई बार इसको प्रदेश सरकार ने इस पूरे प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोशिश की, लेकिन फाइनली वर्ष 2016-17 में ये प्रदेश सरकार ने खरीदी और उसके बाद उसका रेस्टोरेशन का काम हुआ जो इस वर्ष पूरा हुआ। शिमला की इस ऐतिहासिक इमारत में महात्मा गांधी की शिमला यात्राएं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और सत्यानंद स्टोक्स की जीवनी, लाहौल स्पीति व कांगड़ा पेंटिंग की झलक पर्यटकों और खासतौर पर युवाओं के लिए हमारे इतिहास को करीब से जानने का एक मौका देती हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि महात्मा गांधी शिमला में 10 बार शिमला उन्होंने यात्राएं की, वर्ष 1921 से लेकर 1946 के बीच। तो उनकी जो विभिन्न यात्राएं रहीं उनका विवरण इस पूरी फोटो गैलरी में दिया गया है। किस तरह से क्या क्या उद्देश्य रहा उनका हर बार शिमला आने का, वो उसका पूरा विवरण है। और बड़ी महत्वपूर्ण सबकी सब यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो एक एक अलग अलग हर एक यात्रा जो भी यात्राएं हुई उनमें वो कहाँ ठहरे, उन्होंने कोई रैलीज या संबोधित की उनका विवरण है, कोई उनकी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई बैठकें यहाँ पे हुई उनका विवरण है। वहीं कांगड़ा कलम, चंबा थाल, कांगड़ी टोपी, शॉल और हिमाचल के स्मारकों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी एक डेजर्ट है, लेकिन हम इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, जो हमें हमारी हिमाचल की संस्कृति से रूबरू करवाता है। तो चलिए चलते हैं लाहौल स्पीति और आपको दिखाते हैं अ कोल्ड डेजर्ट और हिमाचल की लाहौल स्पीति संस्कृति की एक झलक। इमारत हमें उस वक्त की हकीकत बयां करती है, उन लम्हों को एक बार फिर से जीवंत दिखाती है और उन लम्हों की वास्तविकता की छवि दिखाती है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ लगी हर एक चीज़ हमारे इतिहास को जीवंत कर रही है। हर एक चीज़ इतिहास को अपने आप में समेटे हुए बैठी है।
वास्तुशिल्प की एक उत्कृष्ट कृति है बैंटनी कैसल और इस पर लेज़र लाइट, वास्तुकला पर लेज़र लाइट। सर, क्या थीम है और किस तरह से लेज़र लाइट का शो यहाँ पर दिखाया जाता है? एक ओपन एयर लाइट एंड साउंड शो करवाने की व्यवस्था की है, जो प्रतिदिन शाम को जैसे आजकल जो डेज हैं सर्दियों के दिनों में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। आधे घंटे का जो शो है उसमें मेनली जो हमारा शिमला का जो ग्लोरियस पास्ट रहा है उस पे आधारित है और इसमें बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इतिहास के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ये शो दिखाया उन पर ये शो दिखाया जाता है और उस पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ आने वाले पर्यटकों को देने का प्रयास किया गया है। अभिनेता अनुपम खेर की आवाज शिमला के 143 साल पुराने ब्रिटिश काल के ऐतिहासिक स्थल बैंटनी कैसल में ओपन एयर लाइट और साउंड शो के लिए एकत्र हुए दर्शकों का स्वागत करती है। नमस्कार। अगले आधे घंटे तक आप लोग मेरे साथ रहने वाले हैं। इससे पहले शायद ही आपकी मुलाकात मुझ जैसे किसी से हुई हो, लेकिन हम यहाँ मिल रहे हैं। मैं रक्त और मांस से नहीं बल्कि ईंट और पत्थर से बना। मेरी आवाज और सीढ़ियों में नयापन दिख सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं यहाँ इस पहाड़ी पर 19वीं शताब्दी से खड़ा हूँ। मेरी जिंदगी केवल मुझ तक ही सिमटी नहीं है, बल्कि ये शिमला की भी जिंदगी और दास्तां है। मेरा नाम बैंटनी है। ये ऐतिहासिक महल मैं ही हूँ। शिमला के वैभवशाली इतिहास पर आधारित प्रदेश का पहला लेजर लाइट एंड साउंड शो यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। शिमला के ऐतिहासिक शहर के विविध पहलुओं को उजागर करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 30 मिनट की आकर्षक प्रकाश और ध्वनि प्रस्तुति तैयार की गई है। 6 से 6:30 हिंदी में और 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी में। ओके, दोनों भाषाओं में इसका प्रसारण? दोनों भाषाओं में। और ये विकल्प जो भी देखने वाले उन पे रहता है कि वो हिंदी का शो देखना चाहते हैं कि अंग्रेजी का। हिंदी का जो शो है उसका जो वॉइस ओवर है वो अनुपम खेर जो हमारे अभिनेता है, हाँ, उन्होंने दिया है। और जो अंग्रेजी का है उसमें कबीर बेदी जो एक और अभिनेता है उन्होंने दिया है। बैंटनी एस्टेट पहाड़ों की रानी शिमला में कालीबाड़ी रोड पर बैंटनी हिल पर स्थित है और पर्यटक किसी भी हिस्से से यहाँ सड़क मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। शिमला के ऐतिहासिक माल रोड से भी हसीन वादियों का दीदार करते हुए इस महल तक पहुँचा जा सकता है। लोगों का अपनी विरासत से रिश्ता कुछ ऐसा ही रहता है जैसा कि एक बच्चे का अपनी माँ से रिश्ता। अपने इस सफर में हमें भी मौका मिला अपने इतिहास से जुड़ने का, उन लम्हों को फिर से जीने का। यूं ही नहीं बन जाती इमारतें आसमां को लुभाते हुए, यूं ही नहीं बन जाती इमारतें आसमां को लुभाते हुए। बहुत सारे इतिहास के पन्ने होते हैं इसके पीछे। इन्हीं पन्नों को पलटेंगे अपने इस खूबसूरत ऐतिहासिक सफर में। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आपको भी इस सफर ने उतना ही रोमांचित किया होगा। शाम ढलने के साथ हमारा ये आज का सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर। जी बिल्कुल, और आप देखते रहिए हमारे साथ हमारी नज़र से हिमाचल।